हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम देख रहे हैं प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जेडब्ल्यू में आने वाला एक क्वेश्चन। अब आज हम और करेंगे जेडब्ल्यू में आने वाला एक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस हैविंग इंक्लाइनेशन थीटा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे हमें एक सरफेस दे रखा है इंक्लाइन सरफेस, और कितना इंक्लाइन, यहाँ पे इसका इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है थीटा। अब यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन स्फीयर इज एफ म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में है तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। हमने देखा था जब बॉडी प्योर रोलिंग की कंडीशन में होती है तो उस पर एक्ट कौन सा फ्रिक्शन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, बिना मोशन वाला फ्रिक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। तो उस टाइम वहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमें दे रखा है F इज टू म्यू एम जी कॉस थीटा, और ये हमें मिलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं अब यहाँ पे जो ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे कौन कौन से फ्रिक्शन यहाँ पे, इस पे कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लगता है, सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है। तो सरफेस से 90 डिग्री पे यहाँ पे लग रहा है इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका जो वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट भी अब यहाँ पे कितना मिलता है, थीटा। यहाँ पे एंगल कितना मिल जाएगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना मिलता है हमें, एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा हमें मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो गया, एम जी साइन थीटा के बराबर, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू क्या मिलती है हमें, म्यू एन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे म्यू, एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम जी कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिलता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एम जी कॉस थीटा, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे प्योर रोलिंग में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कितना मिलता है, वो मिलता है हमें एम जी साइन थीटा आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो प्योर रोलिंग के लिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होता है, और ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखते हैं सेकंड क्या है, फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में जहाँ पे ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन ऐसे यहाँ पे क्या है, डिसिपेटिव फोर्स है। लेकिन हमने देखा था यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसका हमें वर्क डन क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो इसका फ्रिक्शन का अगर वर्क जीरो है तो यहाँ पे फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्स की तरह वर्क नहीं करेगा। इसका वर्क डन हमें जीरो क्यों मिलता है, देख लेते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो दोनों ही एक दूसरे की रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। स्फीयर सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है, एंड सरफेस यहाँ पे स्फीयर की रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्स की तरफ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का हमें वर्क डन क्या मिलता है, जीरो। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखते हैं थर्ड को, फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स ओमेगा एंड डिक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे बता रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरीके से,
ये इंक्लिनेशन प्लेन है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये है इसकी रेडियस। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बना रहा है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आर क्रॉस एफ। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, आर से एफ की तरफ, मतलब ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। अब टॉर्क की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, आई एल्फा। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क बना रहा है, टॉर्क की वजह से यहाँ पे एल्फा आ रहा है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिलता है आई एल्फा। यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और यहाँ पे हमें एल्फा कहाँ से मिल रहा है, टॉर्क की वजह से यहाँ पे एल्फा आएगा, और एल्फा की वजह से इसमें क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे ये जो स्फीयर है वो क्या जा रहा है, नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी तो मिल रही है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन क्या लग रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट। तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो तो हो रही है कम, जबकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, वो हो रही है इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट थर्ड क्या हो गया, करेक्ट। फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स ओमेगा एंड डिक्रीज इट्स वेलोसिटी। क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से बनेगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई एल्फा। तो फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी वजह से जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो तो होगी डिक्रीज, और एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इफ थीटा डिक्रीज द फ्रिक्शन विल डिक्रीज। अब देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे इंक्लिनेशन एंगल कम होगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी कम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें मिलता है ये साइन थीटा, mg साइन थीटा इंटू आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रपोजल है, साइन थीटा के। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी साइन थीटा डिक्रीज होगा, और साइन थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमें क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी दोनों ही हमें क्या मिल रहे हैं, करेक्ट मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं, हमने सबका रीजन भी देख लिया है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट थ्रू फ्रॉम ए टू मैक्सिमम हाइट दैट इज 3v स्क्वायर अपॉन 4g, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है इस टाइप का, यहाँ पे है a है लोवेस्ट पॉइंट और b है इसका हाईएस्ट पॉइंट। a पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है यहाँ पे v, और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमें दे रखी है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। तो अब हमें यहाँ पे पता नहीं कि हम यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। प्योर रोलिंग की कंडीशन दे रखी है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है या डिस्क है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें एक इंक्लिनेशन इस टाइप का प्लेन दे रखा है, यहाँ पे हम लोवेस्ट पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, उसकी हमें लीनियर वेलोसिटी दे रखी है v एंड हाइट दे रखी है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्योर रोलिंग में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे प्योर रोलिंग में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होता है। क्यों होता है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अप्लाई क्यों होता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब अप्लाई होता है तो लगने वाले सारे फोर्स कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज और मिलती है कि यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का हमें वर्क डन क्या मिलता है, जीरो मिलता है। क्यों मिलता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है जीरो, मतलब दोनों ही एक दूसरे के कंपेयर में क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो वर्क कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, तो वर्क भी हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलती है, जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब ये बॉडी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें क्या मिल रही है, रेस्ट कंडीशन में मिल रही है। इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क हमें मिलता है जीरो। तो फ्रिक्शन यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स की तरह एक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी ए एंड बी पे हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, कंजर्व मिलेगी। अब यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसके पास में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कंसिडर करेंगे, बेस से, हमने इसी को यहाँ पे बेस लिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गई, ए पॉइंट पे जीरो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों में ही है, तो यहाँ पे हम दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, ट्रांसलेशन मोशन की एंड रोटेशनल मोशन की। ट्रांसलेशन मोशन की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन की, तो हाफ की जगह यहाँ पे आ जाएगा सैम। ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल प्ले करता है मास, रोटेशनल मोशन में उसका रोल प्ले कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस टाइप से ये हो गई ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे हमें क्या मिलती है, जीरो। अब देखते हैं हम बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इसके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिलती है, mgh। अब यहाँ पे हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 3v²/4g, तो h की जगह हम वैल्यू यूज करेंगे 3v²/4g। यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है v = r ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, v/r। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर की जगह v²/r²। फिर यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चीज कॉमन आ रही है, v², ये सब आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, g से यहाँ पे g आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन को हम और सॉल्व कर लेते हैं। वहां से हमें वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है m/2 प्लस यहाँ से वैल्यू हमें मिल रही है I/2r² इक्वल, यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 3m/4। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे और फिर इसको यहाँ पे इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आगे इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम हाफ को यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से इक्वेशन मिलती है I/r²। यहाँ पे ये जो प्लस का है जब इधर आएगा तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है mr²/2। अब mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिलता है, ये मिलता है डिस्क का। तो यहाँ पे डिस्क वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड सिलेंडर का, तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाता करेक्ट, क्योंकि एक अगर डिस्क के ऊपर अगर अपन डिस्क रखते जाएंगे तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। जैसे यहाँ पे ये एक डिस्क है, इसके ऊपर वापस अपन ने डिस्क रख दी, इसके ऊपर वापस ऐसे डिस्क रखते जाएंगे, तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा, ये सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता सॉलिड सिलेंडर का भी, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता डिस्क के अलावा अगर यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का भी ऑप्शन होता तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाता करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिसिपेटिव फोर्स की तरह वर्क नहीं कर रहा है, उसका वर्क डन हमें क्या मिलता है, जीरो। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे और हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क है, या फिर इसकी जगह ये सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता था। तो यहाँ तक जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे हम कंप्लीट होता है रोटेशनल मोशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।